स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गौतम शर्मा और आज से आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कोर्स है आपका 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस कोर्स का नाम है बूस्टर कोर्स। इस बूस्टर कोर्स में हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। और इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे और इस टॉपिक से हर साल 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपको दिखाएंगे हम कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन जो आते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे। ओके, मतलब जिस टाइप के बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मतलब अपकमिंग एग्जाम में भी मिलेंगे और पीवाईक्यू में भी मिलेंगे। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग अपकमिंग एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे और मॉडल पेपर के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट तैयारी करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप, जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा 2 मार्क्स। तो इस 2 मार्क्स को अगर आपको करना है तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। ओके, समझिए इस टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ओके, समझिए। अ ग्रुप विच डिटरमाइंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। लिखते हैं पहले, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। अ ग्रुप विच डिटरमाइन by the property of organic compound is called functional group। समझिए, a group which determines by the property of organic compound is called functional group। as for example, अगर आप कंसीडर किए हो CH4 और CH4 से एक आप H को रिप्लेस किए हो और OH ग्रुप को ऐड किए हो तो ये बन गया CH3OH। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो किस पे डिपेंड करेगा? तो इस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। ओके, मतलब पहले क्या था आपका, ये था पहले आपका मेथेन और ये कन्वर्ट हो गया आपका मेथनल में। ओके, तो डेफिनेशन को समझिए। अ ग्रुप विच डिटरमाइंस बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को अगर आप डिटरमाइन करोगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शनल ग्रुप पे। ओके, तो समझिए टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट है आपका सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल के नाम से। सिंगल बॉन्ड SH, इसको पढ़ते हैं थायो अल्कोहल के नाम से। सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, इसको पढ़ते हैं अमीन। सिंगल बॉन्ड NO2, इसको पढ़ते हैं नाइट्रो। सिंगल बॉन्ड NO, इसको पढ़ते हैं नाइट्रोसो। सिंगल बॉन्ड CHO, इसको पढ़ते हैं अल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड COOH, इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंगल बॉन्ड COOR, इसको पढ़ते हैं एस्टर। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये डाइवैलेंट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कीटोन के नाम से। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसको पढ़ते हैं ईथर के नाम से। ओके, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, इसको पढ़ते हैं हम लोग एजो ग्रुप के नाम से। सिंगल बॉन्ड COX, इसको पढ़ते हैं एसिड हैलाइड के नाम से। ये सब आपका फंक्शनल ग्रुप है। सिंगल बॉन्ड CONH2, इसका नाम है आपका
एसिड अमाइड, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लिख लो आप H, यहाँ पे लिख लो आप H। इसको पढ़ते हैं हम लोग इपॉक्साइड के नाम से। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, इसका नाम है आपका एसिड एनहाइड्राइड। और आपका बच गया क्या, ये हो गया थायो अल्कोहल, एमीन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया आपका ईथर। नेक्स्ट आपका रहेगा क्या, थायो ईथर, सिंगल बॉन्ड ए, सिंगल बॉन्ड, इसको पढ़ते हैं हम लोग थायो ईथर के नाम से, थायो ईथर के नाम से। ओके, ये रहा आपका 11 नंबर, ये रहा 12, ये रहा 13, ये रहा आपका 14, ये रहा आपका 15, ये रहा आपका 16, 17 को देखिए, 17 में सिंगल बॉन्ड एक्स, इसको पढ़ते हैं हेलो से, मतलब सिंगल बॉन्ड एफ को पढ़ेंगे फ्लोरो से, सिंगल बॉन्ड Cl को पढ़ेंगे क्लोरो से, सिंगल बॉन्ड Br को पढ़ेंगे ब्रोमो से, सिंगल बॉन्ड I को पढ़ेंगे आइडो से। ओके, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अल्कोहल हुआ, थायो अल्कोहल हुआ, अमीन हुआ, नाइट्रो हुआ, नाइट्रोसो हुआ, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एजो ग्रुप, एसिड हैलाइड ग्रुप, एसिड एमाइड ग्रुप, इपॉक्साइड ग्रुप, एसिड एमाइड ग्रुप भी हुआ, एसिड एनहाइड्राइड भी हुआ, थायो ईथर भी हुआ, हेलोजन भी हुआ, और एक और जो होते हैं वो होते हैं आपके साइनाइड, साइनाइड, या इसको आप लिख लो नाइट्राइल से। और 19 नंबर में आप लिख लो सिंगल बॉन्ड NC, इसको लिखते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल से। ओके, अब समझिए टाइप्स ऑफ अल्कोहल। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको कहेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे, समझिए, अगर ये OH ग्रुप एक अल्काइल से एक कार्बन से अटैच हो और ये कार्बन जो हो सो एक एल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो ये कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगेन अगर ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो और वो कार्बन जितने एल्काइल ग्रुप से अटैच हो उतने डिग्री का अल्कोहल कहलाता है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल ये होंगे। नेक्स्ट R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R और ये सिंगल बॉन्ड OH। समझो, ये जो OH ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन जो है सो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, मतलब ये जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। इस टाइप से हम लोग डिग्री ऑफ अल्कोहल को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ अमीन। अमीन को समझिए, सिंगल बॉन्ड अगर NH2 हो तो इसको कहेंगे हम लोग 1 डिग्री अमीन, सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, अगर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इसको कहेंगे 2 डिग्री अमीन, सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, अगर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इसको कहेंगे हम लोग 3 डिग्री अमीन। ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ एसिड अमाइड। समझिए, सिंगल बॉन्ड CuNH2, ये रहा आपका
1 डिग्री अमाइड, क्योंकि ये जो है सो एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, सिंगल बॉन्ड सी ओ, सिंगल बॉन्ड एन, और ये रहा आर ग्रुप और ये रहा एच ग्रुप। ओके, तो ये जो होगा आपका 2 डिग्री अमाइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो नाइट्रोजन जो है सो दो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, एक एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ है और एक जो है सो कार्बन के साथ है, मतलब 2 डिग्री अमाइड। सिंगल बॉन्ड सी ओ, सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड आर, सिंगल बॉन्ड आर, तो ये कहलाएगा आपका 3 डिग्री अमाइड। ओके, इस टाइप से हम लोग डिग्री ऑफ एल्कोहल, एमाइड और एमीन को समझे। अब है आपका मॉडल पेपर के क्वेश्चन और पीवाईक्यू। हम आपको ये दिखाएंगे कि जिस टाइप के क्वेश्चन मॉडल पेपर में बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो 2024 का है। ओके, समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो सेकेंडरी अल्कोहल को दिखा रहा है। ओके, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, इस टाइप से अल्कोहल के OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होंगे, अगर वो कार्बन अगर दो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होंगे तो ये कहलाएंगे आपका 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब इस 4 ऑप्शन में आप चेक करो कि कौन सा अल्कोहल का OH ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है और कार्बन जो है सो दो एल्काइल के साथ अटैच है। तो यहाँ पर देखो एक अल्काइल के साथ ही अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पर देखो ये जो OH ग्रुप है ना, ये दो एल्काइल के साथ अटैच है। ये जो है ना वो दो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब ये जो ऑप्शन जो बनेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल का बनेगा। देख लो आप ऐसे, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन ईस्टर। ईस्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो RCOOR, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या होता है, ये रहा आपका एमीन, तो ये रहा अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री एमीन। अगर इसी में अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन ग्रुप को अगर रिप्लेस करके अगर आप एक एल्काइल ग्रुप को अटैच करोगे तो ये कहलाएगा आपका 2 डिग्री अमीन। तो मैच कर लो, ये देखो यहाँ पे ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ, मतलब ये सेकेंडरी अमीन है। ओके, नेक्स्ट है आपका द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज। समझिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCHO और RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। एटलीस्ट कीटोन के लिए आपको कम से कम कार्बन 3 चाहिए, तो जहां पे N है वहां पे आप क्या करो कि 3 पुट करके 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करो। तो C3H2 into 3 + 2O, तो C3H8O, तो CH3 CH2 CHO 3 to 5 1 6, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी को चेक करते हैं तो CnH2nO, C3H6 3 2 6O, तो CH3 CH2 CHO C3H6O, मतलब O देखो यहाँ पे 1 2 3 3 2 5 1 6 C3H6O, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप जो होता है वो सिंगल बॉन्ड COOH। ओके,
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी अमीन। ये भी आपका मॉडल पेपर को 2023 का प्राइमरी एमीन क्या होता है? आर सिंगल बॉन्ड NH2 एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका द जनरल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल। एल्केनॉल बोले तो अल्कोहल, सफिक्स नेम क्या है? अल, मतलब अल्कोहल। तो ऑप्शन ए को पहले चेक कर लो, CnH2nO, C1H2 into 1O, N के जगह पे हमने 1 पुट किया तो CH3O, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी CnHn+1O, तो Cn के जगह पे आप 1 पुट करो तो C1H1+1O, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH2O, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी को चेक करो आप, C1H2 into 1 plus 2O, तो CH4O मतलब CH3OH, मेथनॉल बन जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बनेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का फंक्शन ग्रुप क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड NH2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी आपका मॉडल पेपर 2022 का पूछा हुआ था। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा है? तो ये आपका फंक्शन ग्रुप है कीटोन का। इसी टाइप का क्वेश्चन PYQ में भी आपको हम दिखाएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल का मतलब कि कार्बन जो होना चाहिए वो 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच, और ये होना चाहिए एक OH ग्रुप के साथ अटैच। मतलब अल्कोहल के OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होंगे वो कार्बन जो हो डायरेक्टली 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अगर कनेक्ट होंगे तो वो कहलाएंगे टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पर देखो कौन सा है, तो ऑप्शन बी को आप चेक कर लो। यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये रहा OH। तो OH ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट है और ये कार्बन जो है सो 3 एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट है, मतलब ये टर्शियरी अल्कोहल है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच वन इज प्रेजेंट इन एन अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होते हैं? एल्केनॉल, मतलब OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते हैं प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंगल बॉन्ड COOH जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी सिंगल बॉन्ड NH2। बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है मॉडल पेपर में। नेक्स्ट है आपका एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। तो ईस्टर क्या होता है? तो RCOOR ईस्टर होते हैं। ओके, बस आपको फंक्शन ग्रुप को याद कर लेना है, आपको 2 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एमीन। टर्शियरी अमीन क्या होता है? तो R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लो ऑप्शन सी में, यहाँ पे है, यहाँ पे है और आपका यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन को आप बना लो और पाई बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और सबका सब क्या है? सिग्मा 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 सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कितना है? तो पाई बॉन्ड है आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो एसिड कंटेन्स 2 फंक्शन ग्रुप, वन इज COOH सिंगल बॉन्ड C एंड अदर। तो एमिनो ग्रुप में होते हैं, एमिनो ग्रुप में होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस टाइप से हम लोग ये सारे क्वेश्चन को बनाएंगे बस फंक्शनल ग्रुप को याद करके। ओके, नेक्स्ट है आपका द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। CnH2n जो होते हैं वो एल्कीन के होते हैं, CnH2n+2 जो होंगे वो एल्कीन के होंगे,
और CnH2n-2 जो होंगे वो होंगे आपके एल्काइन के। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईथर। ईथर क्या होता है, तो ये होते हैं आपको कीटोन का फंक्शन ग्रुप और ये होते हैं आपके ईथर, ROR। तो ROR चेक कर लो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका द फंक्शन ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में दो एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए, एक यहाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका ये सब अब पीवाईक्यू में हम लोग आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होते हैं प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOR। ओके, नेक्स्ट है आपका इज देखो ये जो एमीन है ना ग्रुप, वो सारे के सारे एक ही एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, मतलब ये जो एमीन है वो आपका प्राइमरी एमीन है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द इथॉक्सी इथेन। देखो ईथर तो वो समझिए, सिंगल बॉन्ड O R को बोलते हैं एल्कोक्सी। ओके, तो यहाँ पर पहले इथॉक्सी देखो, यहाँ पे इथॉक्सी है। ओके, अब यहाँ पे इथेन करा तो ये तो मेथेन है तो होगा नहीं, ये तो मेथॉक्सी। यहाँ पे देखो इथॉक्सी है और यहाँ पे क्या इथेन, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोले तो CH3OH। चेक कर लो, ऑप्शन ए को चेक करोगे तो C1H2 + 1OH, तो CH3OH, यही तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मेथनल, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका PYQ 20 का द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज। क्या होता है, C6H6। ओके, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मेथेन इज। तो मेथेन का स्ट्रक्चर आप समझो, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मेथेन इक्वल टू 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये था PYQ 2019 का। ओके, नेक्स्ट है आपका द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज। एल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन। एनिलीन बोले तो एमिनो बेंजीन, ये है आपका एनिलीन। तो यहाँ पे है आपका पाई बॉन्ड, यहाँ पे है आपका पाई बॉन्ड और यहाँ पे है आपका एक पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ रहा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ये है आपका PYQ 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझो, सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप इज नॉन एज। सिंगल बॉन्ड CONH2 को बोलते हैं एमिडो ग्रुप, एसिड एमाइड वाला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन द Which of the following is a formula of methoxymethane। ये है क्वेश्चन आपका 2020 का। मेथॉक्सी, सिंगल बॉन्ड OR को हम लोग लिखते हैं एल्कोक्सी, तो सिंगल बॉन्ड OCH3 को लिखेंगे क्या, मेथॉक्सी। तो मेथॉक्सी को देखो, मेथॉक्सी क्या है, मेथेन है, तो ये रहा आपका मेथॉक्सी और ये रहा आपका मीथेन, ये रहा आपका मीथेन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज सिंगल बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट है आपका इन एडिशन ऑफ COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेन्स सिंगल बॉन्ड NH2 एमिनो ग्रुप। नेक्स्ट है आपका द जनरल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एसिड इज। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लो, N = 2 पुट कर लो ऑप्शन ए में, तो C2H2 × 2
2+2O, तो C2H6O, तो CH3COOH, 2 ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसमें, 2 ऑक्सीजन तो है ही नहीं इसमें। C को चेक कर लो, C2H2 into 2O2, तो C2H4O2, CH3COOH, कार्बन 4, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये रहा आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। ब्यूटेन टू अल, समझो, CH3 CH2 CH2, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन टू अल है CH3, और यहाँ पे ब्यूटेन 2 पे अल लगा दो। अब ये पूछ रहा है क्या, ये जो अल्कोहल है वो कितने डिग्री का है ना, तो ये अल्कोहल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, और ये कार्बन जो है वो 2 एल्काइल के साथ अटैच है, मतलब ये जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अगर अटैच हो तो ये कहलाएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इतना क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन मॉडल पेपर में आते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी बनते हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक को आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे और फंक्शन ग्रुप को याद करेंगे, आपका 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ओके, थैंक यू।